नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर चैप्टर में। तो आज के इस वीडियो में हम सीपीसीटी सिलेबस को डिटेल से और सेक्शन वाइज जानने जा रहे हैं और साथ ही हम देखेंगे कि सीपीसीटी एग्जाम को पास करने के लिए हमें कितने मार्क्स लाने होंगे। बट इसके पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल कंप्यूटर चैप्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि सीपीसीटी की आगे की प्रिपरेशन और कंप्यूटर से रिलेटेड सभी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, ये है सीपीसीटी का कंप्लीट सिलेबस। इसे हम सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज अच्छे से जानने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम सीपीसीटी एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं। दोस्तों, सीपीसीटी एग्जाम पैटर्न में 2 सेक्शन होंगे। आपके फर्स्ट सेक्शन में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। फिर दोस्तों जो सेकंड सेक्शन होगा उसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जिसमें 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के होंगे। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर दोस्तों आपको हिंदी टाइपिंग टेस्ट देना होगा। और दोस्तों ये मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। दोस्तों जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे उनमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगा। आपके एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का होगा, जिनमें से आपको जो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 75 मिनट के होंगे और जो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा वो 15 मिनट का होगा। इसके अलावा जो हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा वो भी 15 मिनट का ही होगा। बाकी के जो 15 मिनट्स हैं वो आपको इंस्ट्रक्शंस रीड करने के लिए और टाइपिंग टेस्ट की लैंग्वेज को चेंज करने के लिए होगा। इसके बाद हम जानते हैं कि दोस्तों आपको सीपीसीटी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे। यानी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 38 मार्क्स लाने होंगे और टाइपिंग टेस्ट के लिए इंग्लिश में 30 WPM यानी 30 वर्ड्स पर मिनट आपको 1 मिनट में 30 शब्द टाइप करने होंगे और हिंदी टाइपिंग में 20 शब्द टाइप करने होंगे। और इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर से और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर में कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि दोस्तों कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स हैं और कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों प्रिंटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस, मतलब दोस्तों कितने टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं। इसके बाद दोस्तों सीपीयू के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स क्या होती हैं। फिर कंट्रोल यूनिट्स, मेमोरी यूनिट्स, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरीज बस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इसके बाद आपसे कंप्यूटर के मॉनिटर के बारे में पूछा जाएगा कि कितने टाइप के मॉनिटर होते हैं और इनमें किस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके आगे दोस्तों मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों कंप्यूटर के सारे इनपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन्स, ग्राफिक्स टैबलेट्स, जॉयस्टिक्स, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यानी दोस्तों इन इनपुट डिवाइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों सेकेंड पॉइंट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इन सब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर की लैंग्वेज से रिलेटेड और कंप्यूटर की मेमोरी की यूनिट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके बाद अगले पॉइंट में दोस्तों बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि कंप्यूटर की सेटिंग्स, कंप्यूटर को बूट कैसे करते हैं और कंप्यूटर ऑन ऑफ करना। इनमें से कंप्यूटर की लगभग सारी बेसिक नॉलेज आ जाती है। कंप्यूटर में पैकेज इंस्टॉल करना, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद अगले पॉइंट में दोस्तों कंप्यूटर की सिक्योरिटी से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि पर्सनल डाटा प्राइवेसी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। मतलब दोस्तों कंप्यूटर की सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगले पॉइंट में फाइल मैनेजमेंट फंक्शंस और फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसके अगले पॉइंट में दोस्तों प्रोफिशिएंसी इन जनरल आईटी स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग स्किल्स, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, स्पेलिंग और टेबल्स क्रिएट करना, हेडर्स एंड फुटर्स, मेल मर्जिंग कैसे होती है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कैसे होता है। इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों फार्मूला यूज़ करना, रेफरेंसेस क्या होता है, मैक्रोस टेबल ग्राफ्स क्या होते हैं, स्प्रेडशीट्स के लाने कॉमन कमांड क्या क्या होती हैं और प्रेजेंटेशन बनाने उससे रिलेटेड स्किल के बारे में सवाल आते हैं।
अगले पॉइंट में दोस्तों इंटरनेट और सर्च इंजन और वेब ब्राउजिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो कंप्यूटर पार्ट से रिलेटेड इन सारे पॉइंट और टॉपिक से रिलेटेड टोटल 52 क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका 5 मार्क्स का रीडिंग कंपैरिजन यानी अनसीन पैसेज आते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम देने का मोड हिंदी सेलेक्ट किया है तो आपके हिंदी में अनसीन पैसेज आता है, और अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो इंग्लिश पैसेज आता है। फिर इसके बाद दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट आता है, जिसमें नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। फिर आखिर में दोस्तों जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये CPCT सिलेबस अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारे टॉपिक्स को डिटेल से कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, और इससे रिलेटेड सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो CPCT एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जाते जाते हमारे चैनल कंप्यूटर चैप्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।